कुछ ही सेकंड्स में विद्युत शिवन्या के नजदीक पहुंच गया, लेकिन शिवन्या अब भी नाराज लग रही थी। वो विद्युत के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस चुपचाप अपनी आगे बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही छुपकर अपनी मोटी मोटी आंखों से विद्युत पर नजर भी रख रही थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद विद्युत को महसूस हुआ कि शिवन्या का गुस्सा शांत होने लगा है, इसलिए उसने शिवन्या से प्लेयर्स समिट के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तभी शिवन्या उसे इस बारे में बताते हुए बोली, प्लेयर्स समिट एक इवेंट है जिसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें सभी टैलेंटेड मार्शल आर्ट्स प्लेयर एक खास जगह इकट्ठा होते हैं। इसमें प्लेयर्स एक दूसरे के साथ compete करते हैं और फिर उनमें 4 बेस्ट प्लेयर्स को चुना जाता है, जो कि शहर के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहलाते हैं। विद्युत बड़े ध्यान से शिवन्या की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला रहा था। बात करते हुए वो दोनों मेन गेट के पास पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा कि गेट के पास इस वक्त अमन, पुलकित और देवांश और अंकुश एक साथ खड़े हुए थे। शिवन्या, तुम आ गई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अचानक अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसने जैसे ही विद्युत को वहां देखा तो उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। सब अमन से डरते थे। उसकी बात सुनने के बाद शिवन्या और विद्युत चुपचाप एक तरफ आकर खड़े हो गए। टॉप 5 इनर प्लेयर्स के साथ साथ वहां चाहत भी मौजूद थी, लेकिन अमन इस वक्त एक बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि विद्युत भी शिवन्या के साथ आया था। उसने विद्युत को घूरते हुए देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? विद्युत झट से बोला। अमन के मुताबिक विद्युत को इस वक्त वहां मौजूद नहीं होना चाहिए था, लेकिन भला विद्युत वहां कैसे नहीं आता? वो टॉप 3 मार्शल आर्टिस्ट में से एक था। उसे प्लेयर्स समिट में आने का पूरा हक था। अमन की नजरों में विद्युत कोई मायने नहीं रखता था, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब अमन ने विद्युत की बात का एक बार फिर कोई जवाब नहीं दिया तो विद्युत को बहुत बुरा महसूस हुआ। अमन उसे ऐसा फील करवा रहा था मानो वो समिट में आने के लायक ना हो। वहां मौजूद चाहत और पुलकित अमन के ऐसे बर्ताव का कारण जानते थे। अब अमन अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए विद्युत को देखने लगा। वो जानता था कि रूल्स के मुताबिक अगर विद्युत को वहां इनवाइट नहीं किया जाएगा तो वो अंदर कदम नहीं रख सकता था। देवांश और पुलकित दोनों ही ये बात जानते थे, इसलिए उन्हें भी विद्युत पर तरस आ रहा था। विद्युत को इस वक्त वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। तभी अमन ने आगे कहा, चलो चलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक खूबसूरत नदी के पास पहुंच गए। उन्हें दूर दूर तक बहुत से बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे। उन्हें अभी नदी पार करके पहाड़ी पर जाना था। सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स वहां बने पवेलियन में इकट्ठा होने वाले थे। अपनी अपनी फुटवर्क स्किल्स का इस्तेमाल करके वो सब लोग पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो सब अपनी बेहतरीन स्किल्स की वजह से चुटकियों में उस पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां इस वक्त काफी लोग मौजूद थे। वहां इवेंट ऑर्गेनाइजर और टॉप मार्शल आर्ट प्लेयर रिधिमा भी मौजूद थी। इसके साथ साथ सभी रिच प्लेयर्स की फैमिलीज भी वहां आई हुई थी। वो लोग इस वक्त बाहर खड़े हुए थे। तभी उनके पास रिधिमा की फैमिली का एक मेंबर आया और बोला, क्या आप लोग अपने इनविटेशन लेटर्स दिखा सकते हो? ओबेरॉय परिवार के 7 लोग वहां लाइन में एक साथ खड़े हुए थे। वो लोग कोई आम इंसान नहीं थे। वो ओबेरॉय फैमिली के सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स थे। अब सबके पास ब्लू या ब्राउन बेल्ट थी, और तो और उनकी उम्र भी कम से कम 20 या 30 साल के बीच थी। उस आदमी की बात सुनने के बाद अकेडमी के प्लेयर्स ने उन्हें अपने अपने इनविटेशन लेटर्स दिखाना शुरू कर दिया। अमन ने अपना इनविटेशन लेटर दिखाया और बाकी प्लेयर्स को लेकर अपने साथ अंदर चला आया। अब मजा आएगा, अमन अंदर आते हुए बोला। अमन, पुलकित, चाहत और देवांश इस वक्त एक साथ अंदर जा रहे थे। अब बाहर सिर्फ विद्युत और शिवन्या ही बचे थे। तभी अमन पीछे मुड़कर उन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगा, लेकिन इसके आगे उसकी आंखों ने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। विद्युत ने अपना लेटर दिखाते हुए कहा, ये मेरा इनविटेशन लेटर है। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। ओबेरॉय परिवार के एक सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा।
ये देखते ही अमन के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मानो कहीं गायब सी हो गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? विद्युत को इनविटेशन किसने दिया होगा? अमन अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला। यहां विद्युत ने शिवन्या की तरफ देखा। शिवन्या ने भी अपना इनविटेशन लेटर दिखाया और फिर वो विद्युत के साथ अंदर आते हुए बोली, जल्दी चलो। उन दोनों को एक साथ देखकर अमन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो विद्युत को नफरत भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन विद्युत अमन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। वो इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड था और अब विद्युत अमन से नहीं डरता था। अकेडमी के सभी प्लेयर्स देखते ही देखते एक बड़े से पवेलियन के पास पहुंच गए थे। वहां बहुत से नौकर चाकर हाथ में स्नैक्स और जूस के ग्लास लेकर खड़े हुए थे। एक बड़े से ग्राउंड के कॉर्नर पर 3 छोटे छोटे पवेलियन बने हुए थे, जहां ओबेरॉय, मित्तल और सिंघानिया परिवार के प्लेयर्स बैठे हुए थे। विद्युत ने अपने साथ वाले पवेलियन की तरफ देखा तो वहां उसे राहुल और युवराज एक साथ बैठे दिखाई दिए। उन्हें देखकर विद्युत को खुद पर नाज हो रहा था। विद्युत ने इतनी जल्दी ब्राउन बेल्ट हासिल कर ली थी। वो वहां मौजूद सबसे कम उम्र के मार्शल आर्ट प्लेयर्स में से था। ओबेरॉय परिवार का सबसे फेमस प्लेयर गौरव भी वहां मौजूद था। वो देखो गौरव, पिछली बार जब प्लेयर समिट इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था तो कोई भी प्लेयर गौरव को टक्कर नहीं दे पाया था, चाहत ने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात सुनने के बाद विद्युत की आंखें गौरव पर जाकर टिक गई। गौरव ने इस वक्त ब्लू बेल्ट पहनी हुई थी। उसकी उम्र करीब 16-17 साल की होगी। वो जल्द ही ब्राउन बेल्ट हासिल करने वाला था। अमन की नजरें भी इस वक्त गौरव को ही देख रही थी। विद्युत ने जैसे ही अपनी शक्तियों से गौरव को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया तो वो दंग रह गया। गौरव कोई मामूली प्लेयर नहीं था। उसका सामना अमन भी नहीं कर सकता था। विद्युत की आंखें इस वक्त वो देख पा रही थी जो वहां मौजूद कोई प्लेयर नहीं देख सकता था। हेलो गौरव। अचानक अमन ये कहते हुए उसके पास जाने लगा, लेकिन गौरव ने अमन पर ध्यान नहीं दिया। वो इस वक्त विद्युत को देख रहा था। फाइनली मुझे मेरी टक्कर का प्लेयर मिल ही गया, गौरव विद्युत को देखते हुए बोला। इतना कहने के बाद वो दूसरी तरफ देखने लगा। उसने अमन को हेलो तक नहीं कहा। ये देखकर अमन ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। आज तक किसी भी प्लेयर ने उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं किया था। अमन को अच्छी तरह याद था कि गौरव उससे कितना स्ट्रांग है। उसने पिछली बार अमन को करीब 10 अटैक्स में ही हरा दिया था। वहां मौजूद ज्यादातर प्लेयर्स की नजरें इस वक्त विद्युत पर थी। न जाने क्यों सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो लोग विद्युत के साथ मुकाबला करना चाहते थे। सबको उसके बारे में बहुत कुछ पता था। अमन ने सोचा तक नहीं था कि विद्युत को इस इवेंट में आने का मौका मिलेगा, पर विद्युत तो ये इवेंट अटेंड भी कर रहा था और इसके साथ साथ उसे सब लोग काफी इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ये बात अमन को अंदर ही अंदर खल रही थी। गौरव, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम्हारा असली अपोनेंट कौन है, कौन तुम्हें कांटे की टक्कर दे सकता है, अमन खुद से ही बातें करता हुआ बोला। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दूसरे प्लेयर्स भी वहां आने लगे। पवेलियन में इस वक्त सभी टैलेंटेड प्लेयर्स और उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। इस इवेंट में करीब 50 मार्शल आर्ट प्लेयर्स को इनवाइट किया गया। इसके साथ ही ये इवेंट देखने वहां करीब 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे। वो देखो रिधिमा, अचानक एक प्लेयर ने ऊंची आवाज में कहा। रिधिमा हमारे शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है, दूसरे प्लेयर ने कहा। रिधिमा के वहां आते ही सब लोग शांत हो गए थे। वो इस वक्त एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहने स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से अभी अभी कोई परी उतरी हो। रिधिमा की उम्र 17 साल थी। वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए स्टेज पर आकर खड़ी हो गई। शिवन्या और चाहत भी उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गई थी। रिधिमा सचमुच बहुत खूबसूरत है, शिवन्या मुस्कुराते हुए मन ही मन बड़बड़ाई। लेकिन शिवन्या भी कुछ कम नहीं थी। अगर इस वक्त खूबसूरती के बेसिस पर उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उनकी उम्र में काफी अंतर था।
शिवन्या 15 साल की थी और रिधिमा 17 साल की। आज मैं बहुत खुश हूं कि मुझे प्लेयर्स समिट इवेंट को होस्ट करने का मौका मिला है। यहाँ सभी टैलेंटेड और यंग मार्शल आर्ट प्लेयर्स को इनवाइट किया गया है, रिधिमा ने कहा। विद्युत भी इस वक्त बिना पलके झपकाए रिधिमा को ही देख रहा था। ये देखकर उसके बगल में खड़ी शिवन्या खांसने लगी। तभी अचानक चाहत ने पारस की तरफ उंगली करते हुए कहा, वो देखो, पारस के पास ब्लू बेल्ट है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब ओबेरॉय फैमिली में 2 सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं। विद्युत ने कहा, हाँ, ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तुम्हें पता है, ओबेरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनके बीच लगातार मुकाबला होता रहता है, चाहत ने विद्युत से कहा। कुछ देर बाद टॉप 4 मार्शल आर्टिस्ट, जिनमें अमन, गौरव, रिधिमा और पारस का नाम शामिल था, वो चारों एक एक करके अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। पिछली बार जब मुकाबला हुआ था तो गौरव फर्स्ट आया था, रिधिमा दूसरे नंबर पर थी, अमन तीसरे नंबर पर और पारस चौथे नंबर पर था, चाहत ने कहा। पिछली बार अमन तीसरे नंबर पर था, लेकिन इस बार अमन ने बहुत मेहनत की थी ताकि वो खुद से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ फाइट कर सके। इस साल प्लेयर्स के बीच मुकाबला देखने में मजा आएगा, वहां मौजूद एक प्लेयर ने कहा। ये इवेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था। न जाने विद्युत किसके साथ कम्पीट करेगा। क्या विद्युत यहाँ भी अपनी स्किल्स से सबको इम्प्रेस कर पाएगा? कुछ देर बाद जब सब लोग वहां इकट्ठा हो गए तो इवेंट शुरू किया गया। इवेंट के रूल्स के मुताबिक कोई भी वहां आकर अपने मनचाहे अपोनेंट को चैलेंज कर सकता था। इसके साथ साथ अगर वो चाहे तो वो अपनी बेहतरीन स्किल्स का डेमो भी दे सकता था। फाइट के बाद प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलने वाले थे। इवेंट के शुरू होते ही बड़े से मैदान में एक मार्शल आर्ट प्लेयर अपनी स्किल दिखाने के लिए सामने आया और बोला, मुझे स्वाइपिंग क्लाउड लेग टेक्निक आती है, मैं इसके पीक लेवल पर पहुंच चुका हूं। इतना कहते ही उसने हवा में किक मारना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक हवा में उड़ता हुआ सबको अपनी स्किल्स दिखा रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सब लोग हैरान रह गए थे। उसे देखकर विद्युत ने कहा, वाओ, इसकी स्किल्स तो कमाल की है। उस लड़के ने अपनी स्किल्स दिखाने के बाद रिधिमा की तरफ देखा और कहा, मैं रिधिमा के साथ फाइट करना चाहता हूं। उसकी बात सुनते ही सब लोग आपस में बातें करने लगे। तुम रिधिमा के साथ फाइट करना चाहते हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एक प्लेयर ने कहा। तुम रिधिमा का मुकाबला नहीं कर पाओगे, दूसरे प्लेयर ने कहा। लेकिन रिधिमा मुस्कुराते हुए उस प्लेयर के पास गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। कुछ देर बाद उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। देखते ही देखते रिधिमा ने अपने एक ही अटैक से उस प्लेयर को हरा दिया। ये देखकर वहां मौजूद एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम रिधिमा का एक अटैक भी झेल नहीं पाए। तुम्हें क्या लगा तुम टॉप प्लेयर से जीत जाओगे? रिधिमा को हराना बच्चों का खेल नहीं है। रिधिमा बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखती आ रही थी। वो रोज कई घंटे प्रैक्टिस करती थी, जिसकी वजह से उसे हराना इतना आसान नहीं था। वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर थी। पहली फाइट के बाद ऐसे ही धीरे धीरे इवेंट आगे बढ़ता गया और प्लेयर्स एक दूसरे को आकर चैलेंज करने लगे। करीब आधे घंटे बाद देवांश स्टेज पर आया और बेरुखी से बोला, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। उसकी बात सुनकर अचानक राहुल ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। पिछली बार राहुल देवांश से हार गया था, लेकिन इस बार वो देवांश के साथ दोबारा मुकाबला करके उसे बताना चाहता है कि वो भी किसी से कम नहीं है। राहुल की बात सुनकर देवांश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम, लगता है तुम्हें मुझसे हारने का बहुत शौक है। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ तो राहुल ने हवा में अपने हाथ को घुमाते हुए कहा, स्टील बॉल आर्म। इसके साथ ही उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और देवांश की तरफ बढ़ने लगा। आइस कोल्ड पाम टेक्निक। देवांश ने ये कहते हुए अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और देखते ही देखते उसके हाथों में बर्फ जमने लगी थी। उन दोनों ने एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक किया। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराए तो वहां एक अजीब सा शोर हुआ, जिसे सुनकर सब सहम गए।
अटैक के बाद अचानक देवांश कुछ कदम पीछे हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल का हाथ इस वक्त नम पड़ चुका था। अमन के पास ब्लू बेल्ट थी, उसकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। उन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला हो रहा था। एक दूसरे पे करीब 10 से भी ज्यादा बार अटैक करने के बाद वो लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ देवांश को थकान महसूस होने लगी थी। हर अटैक के बाद उसके हाथ कमजोर पड़ने लगे थे, लेकिन राहुल बड़ी बहादुरी से अपनी मस्कुलर बॉडी और इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस कर रहा था। करीब 20 मिनट तक एक दूसरे पर अटैक करने के बाद अब देवांश में और ताकत नहीं बची थी, लेकिन राहुल ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। डिफेंस करने के बाद अब उसने देवांश पर लगातार अटैक करना शुरू कर दिया था। आखिर में देवांश ने हार मानते हुए कहा, मैं और फाइट नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी उन्हें देखकर रिधिमा ने कहा, यह फाइट यही खत्म होती है। इसके बाद वो देवांश की तरफ देखते हुए आगे बोली, देवांश, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। अगर मेरी मानो तो तुम्हें बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए। और राहुल, रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारा डिफेंस कमाल का था। इसके साथ साथ तुम्हारी अटैकिंग पावर भी बहुत थी, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी स्मूथ नहीं है। तुम्हें उन पर और काम करना चाहिए। रिधिमा की बात सुनकर सब लोग हाँ में अपना सिर हिला रहे थे, लेकिन चाहे जो भी हो, इस मुकाबले में जीत राहुल की हुई थी। जीतने के बाद राहुल का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था, इसलिए वो वहां बैठे प्लेयर्स की तरफ देखने लगा। सबसे पहले उसकी नजर अमन पर पड़ी और फिर वो विद्युत को देखने लगा। क्या कोई मुझसे फाइट करना चाहेगा? राहुल ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि विद्युत या कोई और प्लेयर राहुल को चैलेंज कर पाता, राहुल ने झट से आगे कहा, विद्युत, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। राहुल अमन को चैलेंज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अमन कितना स्ट्रांग है। इसलिए उसने विद्युत के साथ मुकाबला करने का फैसला किया। अपना नाम सुनकर विद्युत मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तुमने अभी अभी देवांश के साथ फाइट की है। अभी तुम थके हुए हो, ऐसे में हम दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीतने के बाद तुम कोई बहाना बनाओ। विद्युत की बात भी सही थी। राहुल अभी अभी देवांश के साथ फाइट करके हटा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जीतने की बात कही तो राहुल को गुस्सा आ गया। वहां मौजूद बहुत से लोग इस वक्त विद्युत की बात सुनकर हैरान थे। तभी वहां बैठे लोग विद्युत के साथ बेरुखी से पेश आने लगे। तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एक आदमी ने कहा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस होना सही बात नहीं है। राहुल तुम्हें चुटकियों में हरा देगा, वहां मौजूद दूसरे आदमी ने कहा। तुम राहुल का मुकाबला नहीं कर सकते, तभी तो ऐसे बहाने बना रहे हो ताकि तुम्हें उसके साथ फाइट ना करनी पड़े, एक प्लेयर ने बेरुखी से कहा। वहां मौजूद कुछ लोगों को विद्युत की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो सब उसके साथ बेरुखी से पेश आ रहे थे। अब सब लोग विद्युत को भला बुरा कह रहे थे। ये देखकर कि वहां का माहौल बिगड़ता जा रहा है, रिधिमा ने बात संभालते हुए कहा, क्यों ना हम थोड़ी देर इंतजार कर लें? तब तक राहुल रेस्ट कर लेगा और विद्युत दूसरे प्लेयर्स के साथ फाइट कर सकता है। रिधिमा इस वक्त विद्युत को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इसके बाद उसने एक नजर शिवन्या की तरफ देखा तो शिवन्या ने अपनी नजरें झुका ली। यहाँ विद्युत को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि रिधिमा उसे मुस्कुराते हुए क्यों देख रही है। हाँ, ठीक है, मुझे कौन चैलेंज करना चाहेगा? विद्युत ने एक गहरी सांस ली और फिर स्टेज पर आकर बोला। उसकी बात सुनकर युवराज अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। युवराज को देखकर विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम? हाँ, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा कंपटीशन नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। युवराज ने विद्युत की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरी इनसेन विंड टेक्निक का मुकाबला करके दिखाओ। युवराज आगे बोला। इतना कहने के बाद विद्युत उसके साथ फाइट करने के लिए मैदान में पहुंच गया। युवराज के हाथ में इस वक्त एक धारदार तलवार थी, जिसे वो लगातार हवा में घुमा रहा था।
युवराज को इतनी स्पीड से तलवारबाजी करता हुआ देखकर विद्युत भी कुछ देर के लिए हैरान रह गया था। जैसे ही उन दोनों के बीच की फाइट शुरू हुई तो युवराज अपनी तलवार लेकर विद्युत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी विद्युत ने लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। युवराज जैसे जैसे विद्युत पर अटैक कर रहा था, विद्युत अपनी स्पीड और टेक्निक की मदद से उस जगह से दूसरी जगह पहुंचकर उसके अटैक्स को डिफेंड कर रहा था। युवराज की तलवार विद्युत को छू तक नहीं पाई थी। विद्युत की स्पीड स्किल तो अमन की शैडो स्टेप टेक्निक जैसी ही है। चाहत विद्युत को देखते हुए मन ही मन बोली। तभी फाइट के दौरान अचानक विद्युत ने ऊंची आवाज में कहा, एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत के साथ युवराज के पेट पर एक जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से युवराज लड़खड़ाते हुए पीछे हो गया। यह देखकर युवराज को गुस्सा आ गया और वो विद्युत पर अटैक करने के लिए एक बार फिर आगे बढ़ा। लेकिन विद्युत पर लगातार अटैक करने का उस पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस बार जब विद्युत ने युवराज को पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो युवराज ने उसके हाथ पर अपनी तलवार से हमला किया। युवराज ने कहा, लेकिन उसकी तलवार विद्युत का कुछ बिगाड़ नहीं पाई और तलवार 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर युवराज ने मुस्कुराते हुए तलवार के टुकड़ों को उठाया और विद्युत से बोला, वेल डन विद्युत, गौरव के बाद तुम इकलौते मार्शल आर्ट प्लेयर हो जिसे मैं एडमायर करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ही कम वक्त में इतना लंबा सफर तय करते हुए देखा है। तुम सचमुच बहुत टैलेंटेड हो। मुझे हर बार तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। विद्युत को भी युवराज के साथ फाइट करने में मजा आ रहा था। युवराज की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराते हुए युवराज की तरफ देखने लगा और फिर उसकी तारीफ करते हुए बोला, तुम भी एक दिन टॉप ब्लेड मार्शल आर्ट प्लेयर बनोगे। विद्युत अपनी शक्तियों से युवराज के अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को देख सकता था। वो जानता था कि युवराज का फ्यूचर ब्राइट है। राहुल विद्युत का डिफेंस देखकर हैरान होते हुए बोला, विद्युत पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया है। राहुल एक तरफ बैठा विद्युत की फाइट देख रहा था, क्योंकि कुछ देर बाद उन दोनों के बीच मुकाबला होने वाला था। कुछ देर रेस्ट करने के बाद राहुल वो फाइट के लिए पूरी तरह तैयार था। वैसे भी देवांश के साथ फाइट के दौरान उसे कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए वो आसानी से दूसरे प्लेयर्स के साथ मुकाबला कर सकता था। अब विद्युत और राहुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। तभी विद्युत ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, इस बार मैं तुमसे अपनी हार का बदला लूंगा। क्या विद्युत इस बार राहुल से अपनी हार का बदला ले पाएगा? क्या विद्युत राहुल के साथ फाइट करने के लिए तैयार था? क्या होगा इन दोनों की तकरार का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए। चैनल को सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। डेली के 100 से 108 रिटर्निंग व्यूअर्स होते हैं, बट सब्सक्रिप्शन एक भी नहीं होता है। आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारी उम्मीद होती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबा देवें, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। विद्युत इस बार राहुल से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। उसकी बात सुनकर राहुल हंसते हुए बोला, तुम और मुझे हराओगे? विद्युत, सपने देखना बंद करो। पिछली बार तुम मुझसे जैसे तैसे बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार भी सिर्फ डिफेंस ही मत करते रहना। अगर हिम्मत है तो मुझसे जीत कर दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। राहुल की बात सुनकर विद्युत ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें टक्कर का मुकाबला दूंगा। इतना कहकर विद्युत ने अपनी हाथ की मुट्ठी बना ली। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है, राहुल ने हंसते हुए कहा। इसके बाद उन दोनों के बीच का मुकाबला शुरू हो गया। अब विद्युत को भी मेटल वॉल टेक्निक आती थी। दोनों ने एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराए तो अचानक जोरदार शोर की आवाज सुनकर सब लोग सहम गए। उन दोनों के मूव्स बिल्कुल परफेक्ट थे। ये दोनों बहुत ताकतवर है, एक प्लेयर ने कहा। वहां मौजूद प्लेयर्स के साथ साथ ऑडियंस की भी नजरें इस वक्त विद्युत और राहुल पर थी।
वो दोनों एक दूसरे के सामने किसी चट्टान की तरह खड़े हुए थे। अब चारों तरफ धीरे धीरे शांति छाने लगी थी। लेकिन तभी सबने देखा कि राहुल का शरीर बुरी तरह कांप रहा है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत पर उसके अटैक का कोई असर नहीं हुआ था। देखते ही देखते अचानक राहुल जमीन पर गिर गया। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। यह मुकाबला एक ही अटैक में खत्म हो गया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त राहुल बुरी तरह हार चुका है। राहुल के शरीर पर काफी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो दर्द से करहा रहा था। राहुल ने धीमी आवाज में कहा। सब जानते थे कि राहुल कितना स्ट्रांग है। वो अपनी स्ट्रेंथ से ऊंचाइयों को छूने वाला था, लेकिन किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि राहुल विद्युत से उसके पहले ही अटैक में हार जाएगा। राहुल की बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक 10 गुना पावरफुल थी। सबको लगा था कि विद्युत को चुटकियों में हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं हार मानता हूं। तुम्हें तो मेटल वॉल टेक्निक भी आती है, राहुल ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। इसके बाद उसने महसूस किया कि अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगा है। ये देखकर वो हैरान रह गया। अब उसे विद्युत की ताकत का अंदाजा हो गया था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे मेटल वॉल टेक्निक आती है, विद्युत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इतना ही नहीं, विद्युत ने कुछ दिनों में मेटल वॉल टेक्निक का 4था लेवल भी पार कर लिया था। अब वो इस टेक्निक के 5वें लेवल तक पहुंच चुका था। हमारे पास इतना स्ट्रांग मार्शल आर्ट प्लेयर भी है। किसे पता था कि विद्युत राहुल को हरा देगा? वहां मौजूद एक प्लेयर ने हैरान होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दूसरा प्लेयर झट से बोला, हाँ, विद्युत की बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक तो राहुल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर स्किल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है विद्युत यहाँ पर कई बेहतरीन मार्शल आर्ट प्लेयर से ज्यादा स्ट्रांग है। अब राहुल को हराने के बाद विद्युत और भी ज्यादा फेमस हो गया था। वहां बैठे फेमस मार्शल आर्ट प्लेयर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स ने उसकी ताकत को अपनी आंखों से देखा था। उन दोनों की फाइट खत्म होते ही रिधिमा स्टेज पर आई और बोली, विद्युत ये फाइट जीत चुका है। इसने एक मूव में ही राहुल को हरा दिया। इसके बाद विद्युत चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया। देवांश और पुलकित भी हैरान होते हुए विद्युत को ही देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। देवांश तो मानो किसी सदमे में चला गया हो। वो लाख कोशिश करने के बाद भी राहुल को नहीं हरा पाया था, लेकिन विद्युत ने उसे एक ही अटैक में हरा दिया था। अब देवांश को महसूस होने लगा था कि स्ट्रेंथ और एबिलिटी के मामले में विद्युत और उसके बीच फासला बढ़ता जा रहा था। इतने पावरफुल मार्शल आर्ट प्लेयर को एक मूव में हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन जहां सब विद्युत की जीत से हैरान थे, तो वही अमन को उसकी जीत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए अपने अपोनेंट को एक अटैक में हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखते ही देखते दूसरे मार्शल आर्ट प्लेयर्स एक दूसरे को चैलेंज करते हुए फाइट करने लगे। करीब आधे घंटे बाद एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली अब फाइट करने की बारी मेरी है। इतना कहकर वो स्टेज पर आकर खड़ा हो गया और वहां मौजूद प्लेयर्स की तरफ देखने लगा। ये मार्शल आर्ट प्लेयर और कोई नहीं बल्कि पुलकित था। पुलकित पिछले कंपटीशन में 2nd नंबर पर आया था। उसे बहुत सी हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल्स भी आती थी। फाइट शुरू होने पर पुलकित ने बड़ी ही आसानी से दूसरे फैमिली के मार्शल आर्ट प्लेयर्स जिनके पास ग्रीन बेल्ट थी, उन्हें हरा दिया। पुलकित को फाइट करते हुए देखकर सब आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें पुलकित विद्युत से भी स्ट्रांग लग रहा था। आखिर में पुलकित ने गौरव, रिधिमा और पारस को फाइट करने के लिए चैलेंज किया। इस वक्त मैदान में पुलकित और पारस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। पारस को देखकर पुलकित ने कहा, पिछले साल की तरह मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगा। भले ही तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाओ, लेकिन मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। पारस हंसते हुए बोला। इसके बाद उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। इस बार पुलकित की स्पीड, डिफेंस, ऑफेंस सब कुछ कमाल का था। इतना ही नहीं, बल्कि फाइट के दौरान उसने कुछ ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जिनसे साफ पता चल रहा था कि वो कितना स्ट्रांग है और उसने इस इवेंट के लिए कितनी मेहनत की है।
यहाँ दूसरी तरफ पारस की स्पीड ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। उसने फुल स्पीड के साथ पुलकित पर हमला किया। पारस की तेज रफ्तार को सिर्फ विद्युत ही ध्यान से देख पा रहा था। फ्लोइंग फेदर फ्लाइंग टेक्निक, पारस ने कहा। इस टेक्निक की मदद से पारस की स्पीड और अटैकिंग पावर दोगुनी हो गई थी। उसकी फ्लोइंग फेदर फ्लाइंग टेक्निक पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसे फाइट करता हुआ देखकर चाहत ने कहा, पारस हमारी जनरेशन के प्लेयर्स को स्पीड के मामले में पीछे छोड़ सकता है। पिछले साल वो इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अब वो और ताकतवर हो गया है। दोनों एक के बाद एक करके एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। पुलकित भी काफी स्ट्रांग था, लेकिन स्पीड के मामले में वो पारस का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और पारस के जानलेवा अटैक्स सहने के बाद भी वो अभी तक मैदान में टिका हुआ था। वो दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। काफी देर तक उनके बीच मुकाबला चलता रहा। ये देखकर चाहत ने कहा, इवेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लेयर हार मानने को तैयार नहीं हुआ और आखिर में वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो आखिरी फैसला लेने का हक ऑडियंस को दिया जाता है। उसकी बात सुनकर विद्युत हाँ में अपना सिर हिलाने लगा। काफी देर तक फाइट के बाद वो दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। पुलकित अब तक पारस के सामने टिका हुआ था, इसलिए फैसला करने का हक ऑडियंस को दिया गया। ऑडियंस के मुताबिक पारस को विनर चुना गया, क्योंकि वो कई मायनों में पुलकित से बेहतर था। जीतने के बाद पारस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसके परिवार वाले उसकी जीत से बहुत खुश थे, लेकिन उसकी नजरें न जाने क्यों शिवन्या पर थी। वो शिवन्या के पास गया और बोला, शिवन्या। उसके चेहरे पर इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी। पारस और रिधिमा ज्यादातर साथ ही रहते थे। पारस जानता था कि रिधिमा बहुत खूबसूरत है, लेकिन शिवन्या को देखने के बाद उसे वो रिधिमा से भी सुंदर लग रही थी। उसे देखकर पारस की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। वो मन ही मन शिवन्या को पसंद करने लगा था। पारस, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? अपना नाम सुनकर शिवन्या ने धीमी आवाज में कहा। वो भी पारस को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी पारस हिचकिचाते हुए बोला, नहीं 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 शिवन्या, मैं तुम्हें नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ बैठे प्लेयर को चैलेंज करना चाहता हूं। मुझे? पारस की बात सुनकर विद्युत हैरान होते हुए बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर पारस उसे चैलेंज करना चाहता था तो फिर उसने शिवन्या का नाम क्यों लिया। तुम मुझे क्यों चैलेंज करना चाहते हो? विद्युत ने पारस से पूछा। वो मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम में कुछ तो बात होगी जो तुम्हें यहां लाने के लिए शिवन्या ने 2 इनविटेशन कार्ड्स लिए। पारस ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा। उसे लग रहा था कि शिवन्या विद्युत को पसंद करती है, इसलिए वो विद्युत को हराकर शिवन्या के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। अमन भी पारस की बातें सुन रहा था। उसकी बात सुनकर वो हैरान होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। शिवन्या ने इस विद्युत के लिए इनविटेशन लेटर लिया। न जाने इसमें ऐसी कौन सी बात है जो शिवन्या इसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है। अमन को विद्युत से जलन हो रही थी। वो इस वक्त विद्युत को घूरते हुए देख रहा था। मुझे आज यहां आने का मौका सिर्फ और सिर्फ शिवन्या की वजह से मिला है। थैंक यू शिवन्या, विद्युत ने शिवन्या की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहा। फाइनली अमन को पता चल गया था कि विद्युत को वहां आने का इनविटेशन लेटर कैसे मिला। अमन को लगा था कि विद्युत को इनविटेशन लेटर नहीं देगा तो वो इस इवेंट में नहीं आ पाएगा। यहां विद्युत की बात का जवाब देते हुए शिवन्या ने कहा, विद्युत, हम अच्छे दोस्त हैं और पड़ोसी भी। अगर तुम मुझे थैंक यू कहना ही चाहते हो तो पारस को फाइट में हरा दो। शिवन्या चमकती हुई आंखों से विद्युत की तरफ देख रही थी। शिवन्या की बात सुनकर विद्युत में और कॉन्फिडेंस आ गया और फिर उसने झट से कहा, ठीक है, मैं पारस के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं। विद्युत का पारस से फाइट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शिवन्या ने उसकी इतनी मदद की थी तो वो भी उसकी कही बात को कैसे टाल सकता था। विद्युत ये फाइट सिर्फ और सिर्फ शिवन्या के लिए लड़ना चाहता था। उम्मीद है कि तुम शिवन्या की बातों का मान रखोगे, पारस ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अंदर से इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन कोई और भी था जिसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ता जा रहा था। विद्युत शिवन्या के लिए पारस से फाइट करने वाला था,
पारस विद्युत को हराकर शिवन्या का दिल जीतना चाहता था। क्या वो अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्या विद्युत पारस से हार जाएगा? क्या होगा उन दोनों के तकरार का अंजाम?